हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है वो क्या है। देखिए, अ गुड टैक्स सिस्टम इज वन विच डेवलप एंड बेस्ड अपॉन अ सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल। कह सकते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम बनाना है तो उससे पहले आपको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स आपको जानने समझने बहुत जरूरी हैं। तो जैसे एडम स्मिथ थे, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी नेट प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हैं, और एज अ टैक्सेशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी जरूरी है, क्योंकि 4 एडम स्मिथ के द्वारा 4 प्रिंसिपल ऑफ कैनन्स ऑफ कह सकते हैं टैक्सेशन दे रखा था। तो उसके बारे में हम समझते हैं ये है क्या। तो देखिए, पहला जो कैनन दिया था एडम स्मिथ जी ने, तो वो था कैनन ऑफ इक्वलिटी। कैनन ऑफ इक्वलिटी कहता था कि जो रिच हैं और जो हमारे पुअर लोग हैं, तो इसमें बोल रखा था कि रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, विच मीन्स दैट कि सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए किसमें टैक्स देने में। जैसे जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे, गरीब लोग हैं उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। रिगार्डिंग कह सकते हैं गरीब लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, इस तरीके से। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहता था कि जो भी टैक्सेस हैं आपके पास उसको टाइम टू टाइम आपको क्लियर करना है। टाइम ऑफ पेमेंट, मैनर ऑफ पेमेंट और क्वालिटी पेमेंट शुड बी क्लियर, ये बोल रखा था। ठीक है ना, एक सर्टेन टाइम होना चाहिए। आगे कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का कहना था कि जो आपका टैक्स का मोड होगा, मतलब जो तरीका होगा वो बहुत आसान होना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा लोग उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आगे कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी में था कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। यदि आप कॉस्ट जो टैक्स है उसको आप कलेक्ट करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक जो मेन थे वो एडम स्मिथ जी ने दिए थे। अब इसमें 5 और जो बोल सकते हैं 5 मोर एडेड बाय इकोनॉमिस्ट ओवर टाइम। जैसे जैसे समय पीरियड बीतता चला गया उसमें ये 5 प्रिंसिपल्स थे वो और ऐड कर दिए। कौन कौन से थे? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कौन है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, फिर आया कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, फिर कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, फिर कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड लास्ट आता है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। इसमें यही बता रखा था कि जैसे जैसे ये आगे मतलब और ऐड किए गए थे, इन सब में यही कहना था कि टैक्स है, जैसे प्रोडक्टिविटी था तो टैक्स यील्ड इनफ रेवेन्यू, एक डिमिनिशिंग एमयू बताया था कि देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कह सकते हैं टैक्स है मनी का, वो रिच के लिए तो कम होता है और गरीब के लिए ज़्यादा होता है। मार्जिनल यूटिलिटी गरीब को ज़्यादा मिलता है और उसको कम मिलता है। तो इस प्रकार से ये एलोबरेट किए थे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको इनकी एलोबरेट वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तब मैं जाकर के इनकी एलोबरेट वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।